इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, और जोर जुल्म के टक्कर में, और जोर जुल्म के टक्कर में, और जोर जुल्म के टक्कर में हमारा केवल एक ही मांग, हमारा केवल एक ही मांग, हमारा केवल एक ही मांग। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई वीरेंद्र अमर रहे, भाई वीरेंद्र अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विशेष शिक्षक जिंदाबाद 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 विशेष शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। आपको आज हम दिल दहला देने वाली सच्चाई से रूबरू कराते हैं। आगे जिस वीडियो को आप देखेंगे वो काला है। काले अंधेरे के पीछे से वे लोग बोल रहे हैं जो उन बच्चों की ज़िंदगी में रोशनी भरने का प्रयास कर रहे हैं जिन बच्चों की ज़िंदगी काली है। ऐसे मूक बधिर बच्चे जो हमारे समाज का है एक हिस्सा हैं, उनके ज़िंदगी में उजाले भरने का काम वे विशेष शिक्षक करते हैं जो आज 78 दिन से पटना के रौदनी मैदान में धरना पर हैं। इन बच्चों के शिक्षकों के इस धरना के वजह से वे दिव्यांग बच्चे इंटर की परीक्षा नहीं दे पाए। अंधेरे से जूझते ही शिक्षक की जिंदगी अंधेरे में सिमट गया है। मैं रवीश कुमार तो नहीं, लेकिन मैंने इन शिक्षक के जिंदगी के अंधेरे को अपने स्क्रीन को काला कर दिखाने का प्रयास किया है। यह एक दुखद सच्चाई है। इन धरनार्थी शिक्षकों के एक साथी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, और जब ये लोग उनके श्रद्धांजलि में शामिल हुए तो पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई। उन दिव्यांग शिक्षकों के ऊपर लाठियां बरसाई गई जो उन दिव्यांग बच्चों के लिए काम करते हैं। सत्ता बदलते ही सत्ता का चरित्र भी बदल गया है। आइए हम इस काली दुनिया की सच्चाई अपने स्क्रीन खाली कर आपको बताते हैं और सीधे उन शिक्षकों से रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। इनको आप देख रहे हैं, ये है वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह यहाँ पर लगातार आंदोलन में सक्रिय रहे हैं और इनका विगत दिनों शहादत हो गई है। ये लगातार 3 महीने होने जा रहे हैं इस आंदोलन को और अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है। आज 3 महीने बाद भी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और अपने साथियों को श्रद्धांजलि देते बावजूद शहादत के बाद भी यहाँ डटे हुए हैं। ये इनकी लड़ाई है और ये इनकी जीवटता।
3 महीने होने को आए हैं इस आंदोलन को, और तमाम लोग अपनी एकजुटता को एक समान रखे हुए हैं। यह आंदोलन है, ये जीवटता है। इनके साथियों की शहादत भी इन्हें डिगा नहीं पाई। आइए हम इनसे बात करते हैं और क्या स्थिति रही है जानते हैं। अभी 3 महीने होने को आए हैं, क्या स्थिति है? बस स्थिति वही है जो पहले दिन की थी। आज तक सरकार के कोई भी पदाधिकारी महोदय नहीं आए वार्ता के लिए, ये ना ही कोई आश्वासन दिया है, और हम लोग इसी प्रत्याशा में लगे हुए हैं कि आज नहीं तो कल पदाधिकारी तो हमारी बात को सुनेंगे ही। खास करके हमको माननीय के पाठक जी से बहुत ही उम्मीद है। उम्मीद इसलिए नहीं है कि वो पदाधिकारी हैं, एक संजीदा भरे पदाधिकारी है। उन्होंने आज शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विकास जो किया है वह एक मानक तय करता है, लेकिन शायद वो दिव्यांग बच्चों के प्रति क्यों नहीं संवेदनशील हो पाए हैं, यह थोड़ा सा हमें असहज करता है। माननीय पाठक जी अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि किसी एक पक्ष को हम ले लें। कोई बच्चा अगर केवल पढ़ने में अच्छा हो, बाकी चीज में पिछड़ा हो, तो उसका हम सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। हम किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास तब कर सकते हैं जब वह कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी हो, बैठने का तरीका अच्छा हो, पढ़ने में अच्छा हो, खेलने में अच्छा हो, तब जाके हम सर्वांगीण विकास करते हैं। उसी प्रकार शिक्षा में केवल एक पक्ष को लेकर कि भाई हम सामान्य बच्चों को ही बेहतर बनावें और दिव्यांग बच्चे में जिसमें असीम संभावनाएं भरी हुई है, हम लोगों ने प्रमाणित किया है। हमारे बहुत सारे बच्चे जो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए हैं वह NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट में जाके परचम लहरा रहे हैं, NIHH मुंबई में जाके जो है सो परचम लहरा रहे हैं। तो वैसे बच्चों पर आप क्यों नहीं ध्यान दे रही है? मेरा वाजिब मांग है। आज हम संघर्ष के 77 दिन पर बैठे हुए हैं। हमारे एक मित्र शहीद हो गए यहीं पे आके। संवेदना का एक स्वर आपके द्वारा नहीं निकला। क्या हमारा अपराध है कि हम विशेष बच्चों पर काम करने के लिए हैं? हम में क्या गलत कमी हो गई है? मैं वह सारे अहर्ताओं को पूरा करता हूं जो एक विशेष शिक्षक के बनने का है। 18 वर्षों तक आप हमसे सेवा लिए हैं, और जब बारी आई हमें पौधा हमने रोपा, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए लड़ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह बिल्कुल आपका वाजिब केस है और प्रत्येक विद्यालय में एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, पूरे भारत के लिए ऑर्डर दिया। उसी के आलोक में बिहार सरकार ने भी पद सृजित किया। अब हमारा मांग है कि जब हम पद सृजित किए हैं और मैं उस आहारता को रखता हूं, तो फिर महोदय हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए। हमने जो कार्य किया है, हमने जो परिश्रम किया है, अब पारितोषिक का मौका आया है तो हमें यूं ही मत हटा दीजिए, हमें भी पारिश्रमिक दीजिए। मैं बहुत ही अल्प मानदेय पर काम करके आया हूं, मैं अपने कार्यों को दिखाया हूं। आपको ध्यान होगा सर कि जमुई की एक बच्ची, जब पैर नहीं था उसको, तो मीडिया में आप लोग के माध्यम से जब उसको हाईलाइट किया गया था, तो यही परियोजना निदेशक महोदय थे और दीपक सर उस समय ACS थे, बोले कि भाई इस बच्ची को 24 घंटे में पैर मिल सकता है क्या? एलिम्को जैसी बड़ी संस्थान ने हाथ खड़ा कर दिया कि अब हमसे नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने 24 घंटे में उस बच्ची को पैर लगा के विद्यालय जाने के लिए किया। क्या यही हमारा गुनाह है? क्या इसी दिन के लिए आप हमको जो है सो यहाँ पे रखे हुए हैं 77 दिनों से? कभी आपने यह सोचा है 2 मिनट का वक्त निकाल के भी अगर सोचा रहता कि इतने अल्प मानदेय पर अगर ये सारे लोग काम कर रहे हैं, और इनके परिवार का क्या होगा जब इनको मानदेय भुगतान नहीं हो रहा है? उनके बच्चे क्या होंगे? सर मैं जिस समय आया था ये चश्मा नहीं था, हमारी इतनी तेज रोशनी थी कि जो देख नहीं सकते थे उसके मस्तिष्क में, उसके आंखों में ज्ञान रूपी रोशनी करके दुनिया को देखने का आश्रय दिया था। लेकिन आज हमारी रोशनी धुंध होती गई, और जब मैं भविष्य अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ तो उसकी भी भविष्य की रोशनी जो है, हमें लगता है कि शायद हमने उसके भी आंखों की रोशनी समाप्त कर दिया है। मुझे नहीं उतनी सामर्थ्य है कि मैं उसको बेहतर शिक्षा दे सकूं। उसको बच्चा छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने आते हैं सर, और मैं छोटी छोटी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता हूं। उस समय मेरे दर्द को समझिए कि मैं अपनी छोटी छोटी बच्चों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहा हूं। ये एक शिक्षक का दर्द है और सरकार का निष्क्रियता। ये
सरकार बदल गई, क्या हुआ आगे? समर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस दुख की घड़ी में आप हम लोगों के बीच में आए। सरकार तो बदल रही है, सरकार अपना देख रही है, लेकिन 77 दिन से बैठे हुए हम समावेशी शिक्षकों के बारे में अब तक किसी तरीके का कोई सकारात्मक पहलू पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है समीर जी कि सरकार के गलत रवैये के चलते, उपेक्षा के चलते आज हम लोगों के बीच में एक साथी दिवंगत हो गए और उनके श्रद्धांजलि सभा के आयोजन के क्रम में एक श्रद्धांजलि यात्रा हम लोग जब निकाल रहे थे परसों यानी 3 फरवरी को, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संख्या हमारी 200-250 की लगभग थी। हम लोग सोचे कि तंत्र में बैठे हुए, अभी आपने पूछा कि के पाठक साहब, के पाठक को हम लोग जा रहे थे बताने के लिए, तो हम लोगों के ऊपर हमारी दिव्यांग साथी, हमारी महिलाएं, हमारी रानी शर्मा, सारिका, इन ऐसे दिव्यांगों पर इनको भी नहीं छोड़ा, हम पर बरबरपुर लाठियां पुलिस के द्वारा बरसाई गई, काफ़ी गंभीर चोटें आई, कितने लोगों का हेयर फ्रैक्चर हुआ है और कितने लोग गिर गए, पुलिस ने घसीटा भी है, उसका वीडियो ऑडियो सब है और सारी चीज़ें जो है प्रसारित हो गई। ऐसा नहीं है कि यह जो है कहीं सीमित है। और सारे बिहार के लोगों ने नुक्कड़ नाटक चौराहे पर देख करके सरकार को थू कर रही है कि ये समावेशी शिक्षा के ऊपर अत्याचार करना जो है सरकार के लिए कहीं से जो है। आप लोग पर लाठीचार्ज हुआ है? हाँ समर जी, हमारे दिवंगत स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह की हम लोग यहाँ 3 फरवरी को श्रद्धांजलि सभा किए और श्रद्धांजलि सभा के क्रम में हम सब लोगों ने यह निर्णय लिया कि उनके अधिकार के लिए हम लोगों के सरकार के समक्ष मांग रखा था कि उनके परिवार को सरकारी नौकरी, एक सदस्य को और 10 लाख मुआवजे की मांग के लिए हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक श्रद्धांजलि यात्रा हम लोग निकाले। त्रिमूर्ति के पास जाते जाते लगभग 10 गाड़ियों में पुलिस आई, अचानक घेर करके हम लोगों को अनायास पीटने लगी, पूछे भी नहीं। वो ये कही कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, और यह भी होता है कि चलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। अचानक आकर के लाठियाँ बरसाने लगे, पुलिस के द्वारा गालियाँ दी गई, हम लोगों को घसीटा गया और हम लोग बेबस लाचार होकर के पुनः इस गर्दनी बाग धरना स्थल पर आए और हम लोगों ने आरोप को सिद्ध किया कि मुख्यमंत्री निरंकुश हो गए हैं, के पाठक हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, राज्य परियोजना निदेशक हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। आप यह बताइए कि हर जगह से हमारे दिवंगत भाई के लिए श्रद्धांजलि के मतलब श्रद्धांजलियाँ दी जा रही हैं, लेकिन सरकार के तंत्र में बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनके तरफ से आज तक एक शब्द भी संवेदना के व्यक्त नहीं किए गए। समर जी, आप यह बताइए कि यह किस बात के लिए जिम्मेदार अपने आप को कहते हैं, सुशासन बाबू कहते हैं, कहाँ से क्या कहते हैं इनको? हम लोग यह कहें कि यह योग्य और इस राज्य का अच्छे नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री हैं। और रही शिक्षा की बात, जो के पाठक इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये कहीं जाते हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से संबंधित कहीं ये संज्ञान नहीं लेते हैं, ना ही उनके शिक्षकों से। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं फरवरी माह में, ये 1 फरवरी से ही हमारे दिव्यांग बच्चे इस परीक्षा से वंचित हो गए, जिनका उनका सुनहरा अवसर इससे चला गया, छीना गया, उनका 1 साल का मेहनत, उनका भविष्य चौपट हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? ना कार्तिकेय धन जी बता रहे हैं और ना SCS के पाठक बता रहे हैं। और हम लोग 77 दिनों से यहाँ बैठे हैं, अब तक इनके तरफ से कोई क्या कहते हैं जो है आश्वासन, कोई जो है क्या कहते हैं विधि व्यवस्था नहीं आई। लेकिन ये सोचते हैं कि यदि हम यहीं मर खप जाएंगे तो अब हम मरेंगे खपेंगे नहीं, हम अपना अधिकार जैसे लेना है हम लेंगे। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं के पाठक को एक संदेश देना चाहता हूं कि हम समावेशी शिक्षकों का एक दिन ऐसा आएगा कि आपको जवाब देना पड़ेगा और आप जवाब देंगे। आप तानाशाह नहीं बन सकते हैं, यह तानाशाह रवैया अपना रहे हैं, यह जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी, आप ऐसे अधिकारियों को मनमानी करने के लिए यदि छोड़ दिए हैं तो एक दिन आपकी छवि को धूमिल करेंगे, बिहार की छवि को धूमिल करेंगे और जनता आपको एक सिरे से नकार देगी। जनता एक सिरे से नकार देगी, ये आरोप है इन शिक्षकों का।
सत्ता बदलते ही सत्ता चरित्र बदल गया, पुलिस चरित्र बदल गया, आपके साथियों की शहादत भी हुई है और लाठीचार्ज भी आप पर किया गया है और आप लोग 3 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? धन्यवाद मीडिया भाइयों को, सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देते हैं। ये कहना है कि आज हमारा धरना स्थल का 77वां दिन है, 77 हो गया है। और उसके बाद भी शासन प्रशासन को हम लोग पूर्व में भी अवगत करा दिए हैं, हर चीज़ को आदरणीय मुख्यमंत्री तक को करा दिया गया है। फिर भी अब सरकार बदली है और उस सरकार को मुखिया जो पहले थे आज भी वही हैं। शिक्षा मंत्री बदले हैं, आदरणीय शिक्षा मंत्री जो वर्तमान समय हैं चौधरी सर, उनसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि नए आस, नए विश्वास और नई किरण के साथ वो निश्चित तौर से हमारी मांग पर विचार करेंगे और हमारा जो एक मांग है सामंजन, उस सामंजन को जरूर करेंगे। वो हमारे एक कार्यक्रम, उन्मुखी कार्यक्रम में मतलब उन्होंने हमारी सारी बातों को जाना था। आज वो उस पद पर भी हैं। हमें विश्वास है कि आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और एसीएस महोदय पुनः संवेदनशील होंगे और हमारे बातों को माना जाएगा, हमारा सामंजन होगा। और जब तक सामंजन नहीं होगा हम लोग जाएंगे नहीं, यहीं पे अपने प्राण की आहुति दे देंगे। और फिर भी आशा है कि ये लोग निश्चित तौर से संवेदनशील होगी, हमारी मांगा जाएगा। यही आशा विश्वास से हम यहाँ बैठे हैं सर जी। लाठियाँ चल रही है, लाशें गिर रही है, सरकार कान में जू नहीं रेंग रही है। ये शिक्षक हैं और आतंकवादी नहीं है। आप देख सकते हैं ये तमाम लोग शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक हैं जो समाज के उन तबकों के बच्चों को शिक्षा देते हैं जो दिव्यांग हैं, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों के ये शिक्षक हैं। इन शिक्षकों पर लाठियां चलाना गाय की हत्या करने के समान है। ऐसे हिंदू धर्म को मानने वाले ये शासक वर्ग किस तरह से इन शिक्षकों की पर लाठियां चला रहे हैं, इनकी जान से खेल रहे हैं, इनकी लाशें गिन रहे हैं। हम आपके साथी की शहादत हुई है, आप पर लाठियां चली है, क्या कहेंगे सरकार को आप? सर देखिए, सरकार जो अपने मंचों से कहती है सबको शिक्षा सबको अधिकार, इसी क्रम में हमारे दिव्यांग बच्चों को क्या शिक्षा मिल रही है ये तो आप देख रहे हैं। मैं अपने अधिकार के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, लेकिन इस अधिकार का प्रतिफल हमारे बीच में हमारे वीरेंद्र भाई को मिला जो इस कड़ाके की ठंड में शहीद हो गए। इसके आगे मैं क्या कहूँ, इसकाने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। सरकार मेरी वेदना को, मेरे दर्द को ना समझ सकती है, ना सुन सकती है, ना देख रही है, तो किसके सामने मैं कहना चाहूँ। सरकार तो अपना सरकार चलाने के लिए किसी का पैर पकड़ ले रही है, कहीं से अपना सरकार चलाएगी, लेकिन हम यहाँ पे बैठकर किसका पैर पकड़ने जाए? कौन है हमारा दर्द सुनने वाला? यहाँ पे कोई है? सरकार तो अपना किसी का पार्टी का संगठन का मजबूत करके अपना सरकार चलाएगी, लेकिन हमारे पास तो बस एक ही लक्ष्य है, सरकार। ये शब्द है, ये रुंधे हुए शब्द हैं। सरकार को सुनना चाहिए इन शब्दों को। अगर वो नहीं सुनती है तो वो राम मंदिर बनवा करके भी क्या हासिल कर लेगी जब इन शिक्षकों का ही अस्तित्व नहीं बचेगा समाज में। सर आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि कम से कम सरकार सो रही है और आप जाग रहे हैं, और साथ साथ ये कि ना आपका धैर्य समाप्त हुआ और ना भी हमारा धैर्य समाप्त हुआ है। लेकिन सरकार की नीति बेहद गंभीर इस मामले में है कि जिस दिव्यांग को समाज ने छोड़ा, जिस दिव्यांग को उनके माँ बाप ने छोड़ा, और जब सरकार की एक योजना चली और हम लोग पिछले 17 वर्षों से उस दिव्यांग के माता पिता को, उनके अभिभावक को, उनके समाज को जगा करके आज जब दिव्यांगों को मुख्य श्रेणी से जब जोड़ दिया तो सरकार हमें ही दरकिनार कर दी। आज 78 दिन हो गए, प्रत्येक स्कूलों में प्रतिदिन निरीक्षण होता है। कैसा निरीक्षण है ये? कल्पना कीजिए कि ना वहाँ दिव्यांग बच्चे हैं और न दिव्यांग बच्चों के शिक्षक हैं।
कैसा निरीक्षण विद्यालय का कर रहे हैं या करवा रहे हैं। दूसरी चीज, दिव्यांग को भिखमंगी की श्रेणी में, ये शब्द दिव्यांग उनके लिए बड़ा अच्छा लगता है। सोचिए, उनका मासिक पेंशन 400 रुपया है। आज के 10 साल पहले भी 400 था, आज भी 400 है। जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका प्रति ईयर, प्रति माह, प्रति वर्ष, प्रति बजट अपना वेतन बढ़ जाता है। हम पिछले 17 साल से वही हैं। तो सर, हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि जो क्वेश्चन हम लोगों से करते हैं, सरकार के या उन अधिकारियों से भी क्वेश्चन करें कि आखिर हम लोगों की गलती कहाँ है, हमारी निष्ठा में, हम दिव्यांग बच्चों के हमारे सेवा में, उनके पढ़ाई में कौन सी कमी रह गई है जो सरकार हमारी नहीं सुन रही है। एक बार उनसे जाकर पूछिए तो सर जी आप, कि आखिर इनकी कमी कहाँ पर है। क्या हम आपके शर्त को पूरा नहीं करते हैं? हमारी शैक्षणिक योग्यता में कोई कमी है, कोई अनुभव में कमी है? हाँ, आपने जो निकाला उसमें उस एज के कंप्लीटमेंट, जो 35 साल आपने निकाला, 10 साल का छूट दिया, उसमें हम लोग नहीं आ पाए। आज भी आप हमको छूट दे करके देखिए, हम आपकी परीक्षा को कंप्लीट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन नहीं, ये निष्ठुर सरकार दिव्यांगों के प्रति केवल और केवल कोरी कागज पे योजनाएं चलाने वाली सरकार से अब धीरे धीरे धैर्य टूटता जा रहा है। सर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि आप निरंतर यहाँ पर आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये शिक्षक हैं और राम मंदिर और गाय की बात करने वाली सरकार अभी बिहार में है। इन पर लाठियाँ चल रही है, लाशें गिर रही है। ऐसा मैंने पहले भी कहा था। ये महिला शिक्षिकाएं हैं जो पढ़ाती हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आज हड़ताल का हम लोग का 77वां दिन है और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कड़कड़ाते ठंड में हम लोग बिहार के अनेक जिलों से महिलाएं, पुरुष और अधिक से अधिक महिलाएं भी इस हड़ताल को सफल बनाने में अपनी सामंजन को, मांग को पूरा कर लेने के लिए यहाँ उपस्थित रहीं। और स्थिति ये बनी कि इतने दिनों में यहाँ पे कोई भी बुनियादी सुविधा हम लोग को नहीं दी गई, ना अलाव की व्यवस्था थी, ना और भी किसी भी तरह का साधन। लेकिन उसके बाद भी महिलाएं डटी रहीं और सरकार पे विश्वास करते रहीं, विश्वास के आश्रय पे ही रहीं कि आज न कल हम लोग की बात सुनेगी सरकार और कोई ना कोई यहाँ पे आकर हम लोग से अपने सामंजन की बात को लेकर उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और स्थिति आज ये भी बन गई है, बड़ा दुख का समय आ गया है अभी कि 2 दिन पहले हमारे ही बीच के एक वीरेंद्र भाई, जो कि आरा जिला में पोस्टिंग थी उनकी, दृष्टिबाधित बच्चे के लिए वो कार्य करते थे और उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, असमय उनकी मृत्यु हो गई। यहीं आने जाने के क्रम में उन्हें ठंड लगी और वो असमय काल के गाल में समा गए। और बड़ा ही दुख की स्थिति है कि हम लोग इसके लिए जो है शोक यात्रा जो है, एक उनको श्रद्धांजलि देने हेतु एक यात्रा निकली, जिसमें भी हम लोग को बाधा जो है पहुंचाई गई और पुलिस के द्वारा हाथापाई भी की गई, जिसमें कई पुरुष और महिलाएं घायल हो गईं। और इसके बावजूद भी हम लोग को अपनी बातों को आगे रखने के लिए हम लोग अभी भी धैर्य के साथ जुटे हुए हैं कि हम लोग की बातें सरकार तक पहुँचे और हम लोग का ये सामंजन का कार्य जो है, जो हम लोग का मांग है, वो पूरा हो। और स्थिति ये भी है कि आशा बनी हुई थी कि सरकार जो है वो जो हमारे बीच के एक भाई वीरेंद्र भाई जो असमय चले गए, उनके लिए भी तो सरकार के पास 2 मिनट के लिए भी तो आके कुछ उनके परिवार को सांत्वना देने के हेतु भी कुछ 2 शब्द आके बोल जाते। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा और हम लोग इसके बावजूद भी धैर्य बना के डटे हुए हैं कि कुछ न कुछ आगे हम लोग के लिए सरकार सुनेगी, बातें बनेंगी और देखिए आगे क्या होता है। सरकार से एक उम्मीद है, एक आशा है, लेकिन इस आशा पर सरपा तब होता है जब लाठियाँ चलती है, इनकी मांगें नहीं सुनी जाती है। आप सामने देख रहे हैं, एक दिव्यांग शिक्षिका हैं, इन पर लाठियाँ चलाई गई है। मैम, क्या हुआ था उस दिन?
हम लोग श्रद्धांजलि यात्रा निकालने जा रहे थे और बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से जा रहे थे। सचिवालय के पास, विधानसभा के पास जैसे ही पहुंचे तो पुलिस ने बिना पूछे ही हम लोगों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। हम बोले कि सर हम लोग की बात सुन लीजिए, लेकिन बात नहीं सुनी और धक्का देते हुए हम लोग को आगे यहाँ तक ले आए। यह शिक्षक हैं और ये रिपोर्ट है मेरी इन शिक्षकों की तरह के लिए, सरकार के लिए। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। ये रिपोर्ट अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन शिक्षकों के इस संघर्ष में योगदान दें।